हाथीधार विधानसभा नूरपुर की पिछड़ी पंचायतों में से एक गिनी जाती है। नूरपुर से भटियात को जोड़ने वाली यह पंचायत नूरपुर विधानसभा की आखिरी पंचायत है। यह टीका नगरोटा की ऊपरी पहाड़ियों में बसी है। 1000 के आसपास की जनसंख्या वाली पंचायत जो हमेशा से ही अनदेखी का शिकार होती आ रही है। हाथीधार विधानसभा नूरपुर की पिछड़ी पंचायतों में से एक गिनी जाती है। यहाँ एकमात्र सड़क भी कई बार यातायात के लिए बंद रहती है, जिस कारण लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। नूरपुर से भटियात को जोड़ने वाली यह पंचायत नूरपुर विधानसभा की आखिरी पंचायत है। यह टीका नगरोटा की ऊपरी पहाड़ियों में बसी है। 1000 के आसपास की जनसंख्या वाली पंचायत जो हमेशा से ही अनदेखी का शिकार हुई है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एकमात्र डिस्पेंसरी नगरोटा में जाकर है, लेकिन वहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं बैठता। इसके अलावा एक जर्जर हालत में वेटनरी का भवन, जिसका उद्घाटन पूर्व में विधायक रहे अजय महाजन ने किया था, लाखों रुपए से तैयार इस भवन में पिछले 6 वर्षों से ना तो कोई डॉक्टर पहुंचा और ना ही कोई दवाई यहां मिलती है। वेटनरी को 15 मरले भूमि दान करने वाले जगदीश चंद ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। ये हमने एक सरकारी वेटनरी के लिए भूमि दान की है 15 मरले। 10 साल इस बिल्डिंग को बने हुए हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का प्रशासन का कोई ना डॉक्टर ना कोई किसी प्रकार को यहाँ कोई आया। हमारा क्या फायदा हुआ इस जमीन भूमि दान करने का, वो भी मेन रोड के अंदर जगह दी हुई पर, लेकिन इसके अंदर ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाइयाँ ना कोई हमारे इधर देखने आता है। तो हमारा क्या फायदा हुआ भूमि दान करने का। कितनी भूमि दान की आपकी? 15 मरले भूमि दान की हुई हमने। कब से ये बिल्डिंग कब से बनी? 10 साल हो गए बने हुए। अच्छा, 10 साल से बनी। लेकिन प्रशासन कुछ भी है, कोई किसी प्रकार की यहाँ उन्होंने गौर नहीं करा कि हमने एक भूमि दान की है उनके मालिक में, हमने जो बिल्डिंग बनाई है इसके अंदर कोई डॉक्टर बैठे या कोई हमें किसी तरह की जो दिक्कत होती है हमें चौकी जाना पड़ता है। ये वेटनरी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका यहाँ पर उद्घाटन हो गया था? इसका उद्घाटन हो चुका है। कौन आया था उद्घाटन? श्री अजय महाजन आए हुए। अच्छा, उन्होंने मौके पर उद्घाटन किया? हाँ जी, मौके पर किया है। शंकर सेवा एवं लंगर समिति भराड़ी का पहला जत्था मणिमहेश के लिए रवाना हो गया है। लंगर हड़सर से आगे दुनाली जगह पर लगाया जाता है ताकि मणिमहेश यात्रा में आने जाने वाले यात्रियों को भोजन सुविधा मिल सके। यह लंगर 4 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। शंकर सेवा एवं लंगर समिति अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लंगर सेवा के लिए भराड़ी से लंगर को रवाना किया गया है। लंगर हड़सर से आगे दुनाली जगह पर लगाया जाता है ताकि मणिमहेश यात्रा में आने जाने वाले यात्रियों को भोजन सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि लंगर समिति स्थानीय जनता के सहयोग से कार्य करती है। इसमें दिल्ली, हमीरपुर, भोरंज, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों से लोग सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से शंकर सेवा समिति निरंतर जनसेवा में लगी है। उन्होंने बताया कि लंगर सेवा के अलावा रक्तदान शिविर, अनाथ और गरीब बच्चों की शिक्षा और गरीब लड़कियों की शादी के लिए भी समिति सहयोग करती है। यह लंगर 4 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक सेवा करेगा। मनोहर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कमरूनाग और शिकारी देवी में भी समिति द्वारा लंगर सेवा की जाती है। आज जो पहला जत्था है मणिमहेश में लंगर लगाने के लिए जा रहा है, ये हमारा इस बार 24वां लंगर है। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारी 2 जत्थे जाएंगे। एक जत्था हमारा आज जा रहा है और एक जत्था हमारा 10 या 11 तारीख को जाएगा। तो लोगों के सहयोग से इस लंगर को हम लगाते हैं हर साल, और जो भी लंगर समिति की तरफ से, जो हमारी शंकर सेवा एवं लंगर समिति है उसकी तरफ से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता हो पाती है तो हम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे थोड़ा बहुत कोई व्हील चेयर की ज़रूरत हो, वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और स्थानीय जनता जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूर दूर से भी लोग जुड़े हैं, चाहे कोई दिल्ली से हैं, कोई भोरन से हैं, कोई बिलासपुर से हैं, कोई जोधपुर से हैं, तो इस तरह से बहुत सी जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सबके सहयोग से हर बार हम मणिमहेश में लंगर लगाते हैं। वहाँ पे दुनाली जगह पर हमारा ये लंगर लगता है, धनसो से थोड़ा नीचे है, अक्सर से 4 किलोमीटर पर, और इस बार हम 24वां लंगर लगा रहे हैं। जिला परिषद सोलन की त्रैमासिक बैठक का आयोजन सोलन में किया गया। इस बैठक में 60 के करीब पुराने एवं नए मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक में बिजली, पानी, सड़क सहित अनेकों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने अधिकारी को जल्द से जल्द पुराने मुद्दों पर कार्य पूरा करने के आदेश दिए। करीब 49 मदें थी और 16 नई मदें थी, जिन पे विस्तृत चर्चा की गई, और चर्चा के उपरांत 8 मदें ऐसी थी इनको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उसमें कार्रवाई कर दी गई थी, और लगभग 8-9 मदें ऐसी थी जिसमें कार्यों को लेके जो माननीय सदस्य थे उन्होंने संतोष व्यक्त किया, और बाकी सारे का जो मद है उस पर कार्रवाई चल रही है।
पिछले बैठकों की बात करें तो अभी इस बैठक में थोड़ा सुधार हुआ है। विभिन्न विभागों से जो भी उनके विभागाध्यक्ष थे या उच्च अधिकारी तो आज की बैठक में सम्मिलित हुए थे और उन वेल प्रिपेयर होके आए थे। उनके पास सवालों के जवाब थे, जो मद थे उसका उनके पास विस्तृत जवाब भी था। और कुछ कार्य ऐसे थे जिसमें प्रोग्रेस विकास उतना अच्छा नहीं था, संतोषजनक, तो उन विभागों को निर्देश दिए गए कि तय सीमा के अंदर उन कार्यों को पूरा करें। जिला सोलन में अभी तक लगभग 625 करोड़ रुपए का नुकसान बरसात से हुआ है। मानसून के दौरान 1300 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए। जुलाई महीने में क्षतिग्रस्त हुए घरों की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिला में 680 मकानों को बनाने की अनुमति जिला प्रशासन को केंद्र से मिली है। सोलन जिला में बरसात से हुए नुकसान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानसून के दौरान 1300 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए। जुलाई माह में क्षतिग्रस्त हुए घरों की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिला में 680 मकानों को बनाने की अनुमति जिला प्रशासन को केंद्र से मिल गई है, जिसके चलते प्रशासन ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमिहीन लोगों के लिए राजस्व विभाग जमीन का चयन कर मकान बनवाने में मदद करेगा। अगस्त की बारिश का नुकसान भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि अधिक से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। जो डैमेज असेसमेंट है हमारा, नुकसान की बात करें तो लगभग 625 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान इस मानसून सीजन में हो चुका है। और अगर घरों की बात करें तो लगभग 1300 से भी ज़्यादा घर जो है पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1300 से भी ज़्यादा घर डैमेज हुए, इसमें से ज़्यादातर घर लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से हुए हैं। जो लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से घर हुए हैं वो लगभग 930 से ऊपर के घर हैं। बाकी घर बारिश के कारण हुए हैं। और लगभग परिवारों की बात करें तो 1000 के आसपास परिवार अफेक्टेड हुए हैं और 9000 इंडिविजुअल अफेक्टेड हुए हैं। फिलहाल काफ़ी सारे लोग अपने नियर बाई रिलेटिव्स के घर में चले गए या उनके कोई दूसरे घर के वहाँ चले गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला सोलन को 680 घर अभी सैंक्शन हुए हैं। ये जो घर सैंक्शन हुए थे, जो हमारा जुलाई माह का आखिरी सप्ताह था, वहां तक जो हमारे डैमेज हुए थे, उसमें जो ग्रामीण इलाकों से हमारे पास लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के बेसिस पे हुए हैं। आप सभी लोग को पता है कि जुलाई माह के बाद भी अगस्त में काफी ज्यादा बारिश हुई है, उसके बाद भी काफी डैमेज हुआ। खास करके हमारा जो नालागढ़ उपमंडल है उसमें जो मुख्य डैमेज हुआ है, मेजर डैमेज हुआ, वो अगस्त की बारिश की वजह से हुआ है। तो अभी जो हमारा 680 घर का सैंक्शन है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे घर बाद में डैमेज हुए हैं हमारे रूरल इलाकों में, उनको भी जल्द से जल्द सैंक्शन दीजिए। आपदा से प्रभावित हुए परिवारों को मकान के बदले मकान और जमीन के बदले जमीन मिले, इस मांग को लेकर आज मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों के आपदा प्रभावित परिवार उपायुक्त से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कई लोगों को प्रशासन द्वारा फौरी राहत और तिरपाल की मदद मिली है, लेकिन सदर की कुनहाल पंचायत अनदेखी का शिकार हुई है। आपदा से प्रभावित हुए परिवारों को मकान के बदले मकान और जमीन के बदले जमीन मिले, इस मांग को लेकर आज आपदा प्रभावित परिवार उपायुक्त से मिले। पन्ना लाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन राजेश कपूर की अध्यक्षता में मंडी सदर की सभी पंचायतों से आए आपदा से पीड़ित परिवारों और पंचायतों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। राजेश कपूर ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से लोगों के घर, जमीनें, दुकान, गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है। उन्हें जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, गौशाला के बदले गौशाला मिलनी चाहिए ताकि सभी पीड़ितों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रभावितों में सदर, बल, द्रंग, जोगिंदरनगर के लोग शामिल हैं। आपदा के दौरान वे हजारों लोगों से मिले और इन्हें भारी नुकसान हुआ है। और ये जो सारी संख्या हमारे पंचायतों के भाई बहन प्रधान सब एक ही कारण से आए हैं। मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन, दुकान के बदले दुकान, दंगे के बदले दंगा। तो बहुत ही अधिक संख्या में लोग आए हैं और सब इस चीज़ के हक में है कि ये सब चीज़ें जो है सरकार द्वारा उनको प्राप्त हो, जिससे कि उनका जीवन जो है सुरक्षित हो सके, पटरी पे दोबारा आ सके। सदर क्षेत्र की टोटल पंचायतें हैं, बल से भी हैं और द्रंग से भी हैं, जोगिंदरनगर से भी कुछ हैं। तो ज़्यादातर जो है पूरे ज़िले से आए हैं सब लोग। घुमाऊँ, बहुत कोशिश की, लोगों से मिले भी हैं, हज़ारों लोगों से मैं मिला हूँ जो पीड़ित है। बहुत तरह का नुकसान हुआ है, कईयों के घर बह गए हैं, मृत्यु हो गई है, डेड बॉडीज़ रिकवर नहीं हुई है, लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, गौशाला में रहने को मजबूर है, कम्युनिटी सेंटर में रहने को मजबूर है, स्कूल्स में रहने को मजबूर है। तो बिल्कुल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये देखकर
बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। सब लोगों से मैंने बात की तो सब लोगों ने कहा हम इस मुहिम में, इस अभियान में हम आपके साथ हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा ने लोगों को बेघर कर दिया। कईयों की मौत हुई तो किसी के पास जमीन तक नहीं बची। मंडी शहर के सेरी चांदनी में ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित हुए हैं। आज ये सभी उपायुक्त मंडी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए, किसी के घरों में दरारें हैं, किसी की जमीन धंस गई तो कईयों की गौशाला टूट चुकी है। कई बेघर हैं जो दूसरों के घरों में रह रहे हैं। मंडी जिला के अलग अलग क्षेत्रों से आए आपदा प्रभावितों ने बताया कि बरसात में हुई बारिश ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अपने बच्चों के साथ वे दूसरों के घरों में रह रहे हैं। भूस्खलन से जमीन धंस गई है। अब घर बनाने के लिए भी भूमि नहीं बची। इतना ही नहीं, पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। अब उन्हें जिला प्रशासन और सरकार से मदद की उम्मीद है ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। और जो भी बारिश के साथ मेरे साथ नुकसान हुआ है, मैं अपने घर से बेघर हो गया हूँ और मुझे घर से बेघर कर दिया गया। मैं घर बाल बच्चे लेकर अपना दूसरे मकान में रह रहा हूँ और मुझे मेरी मदद की जाए। और वहाँ जाएंगे और तिरपाल भी दे दिए हैं और 10 रुपये पानी भी दे दिया है और इतनी मदद हमारी करी। और आगे घर के लिए घर चाहता हूँ, मुझे मकान मिल जाए तो अच्छा है। बहुत खतरा है हमारे घर को। हमारे बाल बच्चे भी बड़े मुश्किल से रह रहे हैं। वो जी जमीन है वो धस गई, पूरी जमीन धस गई। अब घर में दरारें आ गई। हमको तो कहाँ रहना, कहाँ रहेंगे। ऐसे आंगने को रास्ते नहीं है। घर के नीचे बहुत डंगा है, वो धस गया। डाल पेड़ पूरे चल गया। हमारे को चलने को भी रास्ता नहीं। क्या करेंगे हम? तो जो हमारी हेल्प कर सको जी। मेरी जमीन है अभी वो भी 9 तोड़ मिली है। इसके साथ भी वो इंतकाल नहीं बना अभी। कीजिए आप जी बताइए। ये 25 मकान को नुकसान पहुँचा है। कहाँ पे? कुनहाल पंचायत में, घोड़ बनना और मंजाना में। जी भैया, और तो हमारे जो आगे फ्रंट की दीवारें थी वो भी बैठ गई पानी की वजह से और मकानों को भी दरार आ गई। खतरा हो गया उसको ढलने का, गिर देगा जी। फिर अभी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद मिल पाई है आप लोगों को? नहीं सर, कोई मदद नहीं, कोई भी मदद नहीं। प्रशासन की टीम ने वहाँ पे आके जायजा लिया है, पटवारी ने उसका आकलन किया, नुकसान का नुकसान का आकलन किया? कोई भी नहीं किया अभी सर। अगर रोड पेड़ के लिए कुछ मदद कर दे सरकार तो अच्छा है। कई लोगों को प्रशासन द्वारा फौरी राहत और तिरपाल की मदद मिली, लेकिन सदर की कुनहाल पंचायत अनदेखी का शिकार हुई है। सदर की कुनहाल पंचायत में भारी बारिश से 25 से 30 घरों को नुकसान पहुंचा। घरों में दरारें आई हैं जो रहने के लिए अब सुरक्षित नहीं है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रभावितों का कहना है कि अभी तक उनकी पंचायत में हुए नुकसान का जायजा लेने न प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, न ही उन्हें कोई राहत दी गई और न ही अभी तक नुकसान का आंकलन हुआ है। इन लोगों ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मकान को बहुत खतरा और बीच में धस गया था और नुकसान ज़्यादा हो रहा है और कोई पंचायत वाला कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे। ये बात है सर। और गौ सदन है वो तो आज गिर रहा है, वो जमीन सूख रही है, जितना सूखेगी वो गिर रही है और इस मौके गिर भी गई होनी। मैंने अपने गाय वगैरह सारे निकाल के बाहर रख दिए हैं। सर हमारे गुआइयाँ भी बननी चाहिए और मकान का जो फ्लैट पे है उसको डंके वगैरह भी बोलने चाहिए। वही बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। देश के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती की हिमाचल इकाई ने देश के प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर टूटे पुलों, सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई है।
लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन दवा उत्पादन का सबसे बड़ा हब है और देश की 50% से अधिक दवा जरूरतें यहीं से पूरी होती है। फार्मा उद्योगों के अलावा यहाँ अन्य उद्योग भी स्थापित हैं, तो अपने उत्पादों से देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन किरतपुर, चननिया पुल, बद्दी टोल, बैरियर पुल और धबोटा पुल टूटने के कारण यहाँ कच्चा माल की आवक का संकट पैदा होने लगा है। अगर उद्योगों में कच्चा माल ही समय पर नहीं पहुंचेगा तो उत्पादन कैसे होगा? वहीं उद्योगों में निर्मित माल भी पुलों और सड़कों के तबाह होने के चलते बाहर नहीं जा पा रहा है, जबकि सड़कों पर घंटों जाम लगने के कारण कर्मचारी और कामगारों का उद्योगों तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द कारगर कदम नहीं उठाए गए तो उद्योगों को बंद करने की नौबत आ जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र बचाने की गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुलों और सड़कों को दुरुस्त किया जाए ताकि यहां पर दोबारा औद्योगिक माहौल बन सके। और दूसरा हमारा आज मुख्य उद्देश्य ये था बैठक का कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई है जिससे पूरा प्रदेश त्रस्त है और उसमें बीबीएन क्षेत्र जो है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, यहाँ का जो क्षेत्र है ये भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के लिए जो मुख्य संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गए, हमारे ब्रिजेस टूट गए, जिससे हमारे उद्योगपति जो है बहुत परेशान हैं। हमारे इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की आने की दिक्कत आ गई है और बहुत सारे वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।